नमस्कार दोस्तों, मैं एकांत चौहान CGFilms.in से। आज हमारे बीच मौजूद हैं जयेश कामोरपू जी। इनकी आने वाली फिल्म 10 तारीख को प्रेम युद्ध छत्तीसगढ़ के 16 से ज़्यादा थिएटरों में प्रदर्शित होने वाली है। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में, उनके किरदार और फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा सा ही अंश मिल जाए। नमस्कार, जय जोहार जी। हमारी फिल्म आ रही है 10 दिसंबर 2021 को। फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध और जिसमें मैंने एज एन मुख्य कलाकार का काम किया है। और ये फिल्म आप देखेंगे जिसमें भरपूर एक्शन, फैमिली ड्रामा और रोमांस देखने मिलेगा और कुछ सस्पेंस भी है इसमें जो आपको फिल्म के थिएटर में काफ़ी थ्रिल करेगा। और फिल्म के बारे में बताएं तो हम सब ने बहुत मेहनत की है एक्शन पार्ट को लेके, टेक्निकल पार्ट को लेके, स्टोरी को लेके। अभी तक के छत्तीसगढ़ में ऐसी फिल्म नहीं आई है जो काफ़ी लीक से हट के है। मतलब अभी यहाँ पे जितनी भी फिल्में बनती है ना भैया, जैसे फैमिली ड्रामा को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोमांटिक फिल्मों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा एक्शन रहता है, गानों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐसा है कि हम हर पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, चाहे वो एक्शन हो, फैमिली हो, रोमांटिक हो या फिर गाने हो, हर हिस्से में। लेकिन एक्शन आपको भरपूर देखने मिलेगा। दूसरा, हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग जाने की कोशिश किए हैं, जिसमें आपको साउथ का फाइट देखने मिलेगा, क्योंकि फाइट मास्टर भी साउथ से आए थे, मधुवन्ना जी। और जो टेक्निकल कैमरा वगैरह की टीम थी वो उड़ीसा से थी। कैमरामैन भी बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर हमारा जो कैमरामैन है हमारे सौम्य रंजन जी, उड़ीसा से बहुत अच्छा काम किए हैं। डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा काम किए हैं, सुमित मिश्रा जी। और ये सब को जो एक फुलफिल होने वाली बात होती है, जो सपोर्ट करने वाली बात होती है, वो है हमारे प्रोड्यूसर साहब। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पूरी फिल्म की यूनिट को। जो फिल्म जैसा डायरेक्टर साहब चाहते थे वैसा किया। प्रोड्यूसर हमारे आशीष शर्मा जी हैं। तो एक पूरी डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक की मेहनत वाली फिल्म है ये, और उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगी, क्योंकि थोड़ा लीक से हट के है। कोशिश है कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, उम्मीद आपको पसंद आएगी। फिल्म में आपका अपोजिट हीरोइन कौन है? जी, मेरे इस फिल्म में जो अपोजिट हीरोइन है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अभी तक के पूरे वर्ल्ड में आई थिंक कोई भी ट्रांसजेंडर एज एन हीरोइन बन के नहीं आई हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लकी मानते हैं कि जो ट्रांसजेंडरों में भी एक मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होता है, ट्रांस क्वीन कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ रायपुर से है। वो है मिस वीना सेंद्रे। वो हमारे फिल्म की हीरोइन है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे फिल्म में कोई छत्तीसगढ़ में या फिर कोई भी हॉलीवुड फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में यूज़ नहीं हुआ था किसी ट्रांसजेंडर का एज एन हीरोइन में। तो हमारी फिल्म में वो एज एन हीरोइन वर्क करी है। और वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और आपको उनका कलाकार जो है कला मतलब उनके जो एक्टिंग स्किल्स है उसको आपको देखने मिलेगा हमारे फिल्म में। फिल्म में कुल कितने गाने हैं जयेश जी? फिल्म में हमारे लगभग हैं 5 गाने, जिसमें आपको हर मूड के गाने देखने मिलेंगे। जैसे एक फोक सॉन्ग हमारा कर्मा है, एक थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग है, एक फैमिली ड्रामा सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, एक कॉमेडियन के ऊपर सॉन्ग है। तो ऐसे हमारे 5 गाने हैं टोटल। फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी हुई है? जी नहीं, हमारी फिल्म की शूटिंग पूरी छत्तीसगढ़ में हुई है। और बेसिकली हमारी फिल्म की शूटिंग हुई रायगढ़ में। बेसिकली हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो रायगढ़ से हैं। और उनका कहना था कि भाई मैं रायगढ़ से हूँ तो मैं रायगढ़ को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हर बार जब भी कोई शूट होता है तो रायपुर ही बेसिक रहता है हेड। तो वो रायगढ़ से थे, तो रायगढ़ का पूरा ड्रामा पार्ट, गाना वहीं शूट हुआ। हाँ, कुछ पार्ट रायपुर में शूट हुआ। और रायपुर में जैसे आइटम सॉन्ग था तो पब में शूट करना था। कुछ सॉन्ग हम बालोद में शूट किए हैं, वहाँ डैम के पास में। और कुछ ड्रामा पार्ट हम देवबलता में शूट किए, लेकिन पूरा बेसिक छत्तीसगढ़ में ही शूट किए हैं, बाहर नहीं गए। छत्तीसगढ़ में इससे पहले आपकी और कौन कौन सी मूवी आई थी? जी, छत्तीसगढ़ में मेरी आई थी इससे पहले 2014 में एक आई थी राम बनाई जोड़ी, और एक आई थी माया के घरौंदा। दोनों में मैंने लीड रोल वर्क किया था। माया के घरौंदा जो बनाए थे वो गौरी शंकर दास जी थे, नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर उड़ीसा से। वो आए थे फिल्म बनाने के लिए। फिल्म की कहानी वगैरह बहुत अच्छी थी, बट पब्लिक रिस्पांस थोड़ा सा कम था, हालांकि फैमिली ड्रामा था। और जो राम बनाई जोड़ी थी वो भी बहुत ही ज़ोरदार फिल्म थी, जिसमें एक्शन था, रोमांस था और एक थ्रिल था। थ्रिल कहने का इन द सेंस एक ऐसी स्टोरी थी जो बौने पे आधारित थी। बौना का भी हीरो नहीं बनता, उसमें भी बौना हीरो बना था। तो वो डायरेक्टर साहब जो हमारे अमित प्रधान थे, उनका पहले से सोच था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाऊंगा। तो लकीली मैं भी उस फिल्म का हिस्सा था, मैं भी उसमें लीड रोल काम किया। और ये मेरा कह सकते कोइंसिडेंस है भैया कि जो मेरे पहले फिल्म के डायरेक्टर थे राम बनाई जोड़ी के, वो भी रायगढ़ से थे, अमित प्रधान जी। और अभी जो मैं फिल्म करने जा रहा हूँ वो भी रायगढ़ से थे। दोनों ने जब फिल्म लेके आई तो बहुत ही ज़ोरदार शानदार फिल्म लेके आए, और दोनों एक्शन ओरिएंटेड और म्यूजिकल फिल्म है एकदम। आपके बारे में
सुनने में आया था कि आप हर रोल के लिए एक नए गेटअप में दिखाई देते हैं। जी न्यूटन में तो आपका तो 1 महीने में ही 40 बार तक मुंडन हुआ था। जी जी। तो इस फिल्म में आपका गेटअप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और जी बिल्कुल, एक्चुअली आप ये बात सही कहे कि ये मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते ये मैं अपने को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा हर बार एक किरदार के लिए अलग अपीयरेंस के लिए अपना गेटअप चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हिंदी फिल्म एक न्यूटन आई थी तो उसमें मैं काफ़ी वेट पुट ऑन था और मैं जो इसमें मुंडन किया जाता था तो लगभग वो शूटिंग 40 दिन चली थी और रोज़ मेरा सुबह उठ के मुंडन किया जाता था। तो वो एक फिल्म में गेटअप था। एक साउथ की फिल्म थी जिसके लिए मैंने काफ़ी वेट बढ़ा के रखा हुआ था और वो फिल्म भी अच्छी शूट में गई थी। फिर छत्तीसगढ़ी की एक फिल्म थी जिसमें मैंने हेयर स्टाइल बढ़ाया था, वेट पुट ऑन किया था। किसी कारणवश नहीं बन पाया, भविष्य में उम्मीद है बनेगी, लेकिन उसी के चलते मेरे को ये प्रेम युद्ध मिला। तो प्रेम युद्ध में जब मिला तो डायरेक्टर साहब की डिमांड थी कि सर आपके हेयर स्टाइल थोड़े बड़े हैं, उसमें मेरे को छोटा चाहिए, थोड़ा हेल्थ डाउन चाहिए। तो मैंने ठीक है आपको 1-1.5 महीने में मिल जाएगा और मैंने लगभग 1 महीने में अपना वेट 13 किलो के आसपास में कम किया और हेयर स्टाइल चेंज किया और जब शूट पे गया तो उनको जैसे रिक्वायरमेंट थी लगभग वैसे ही था। फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको चोट की भी खबरें आई थी कि आपके पैर में इंजरीज हो गई थी। तो उस चोट कैसे लगी थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का जो मैं कभी नहीं भूल सकता और इवन मेरे ख्याल से ये प्रेम युद्ध की कोई टीम नहीं भूल पाएगी क्योंकि फिल्म का शूट हुए 10 दिन ही हुआ था और एक्शन सीन हमारा स्टार्ट होने वाला था, पहला दिन था। और जैसे एक्शन सीन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के 1 टेक 2 टेक के बाद ही मेरे तीसरे टेक में दौड़ते दौड़ते एक जगह से जंप करना था और जंप के साथ पैर में चोट लगी। तो डॉक्टर्स के पास गए और पता चला कि पैर तो टूटा नहीं है, फ्रैक्चर कहीं से नहीं है। दूसरे दिन फिर से प्रयत्न किए, फाइट मास्टर ने बोला कि कुछ कोशिश करते हैं। मैंने बात की तो मैं बोला कर सकता हूँ और जब किए तो फिर पैर पे बहुत ज़ोरदार पेन आया और गिरे तो एमआरआई कराया और एमआरआई कराया तो पता चला कि मेरे पैर का जो एसीएल होता है, जो बेसिक सेंट्रल लिगामेंट होता है, वो टूट गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ऐसे में शूट नहीं कर सकते। पूरी शूट यूनिट घबरा चुकी थी कि क्या होगा, कैसे करेंगे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम कोशिश करते हैं कैसे भी शूट करने का। डायरेक्टर से तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से, मेरी तरफ से, फाइट मास्टर की तरफ से, सबसे इतना अच्छा सपोर्ट मिला और इतनी मेहनत की है कि टूटे पैर में ही मैंने बाकी ड्रामा पार्ट, पूरी फाइट सीन्स, पूरे गाने ख़त्म किए। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये अकेला मेरी मेहनत नहीं थी, ये मेहनत पूरे एक टॉप टू एंड कहा जाता है जिसको डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक, प्रोड्यूसर से लेकर अपने स्पॉट बॉय तक, सब ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। और अगर उस वक्त अगर मैं शूटिंग कर रहा था तो वो मेरा विल पावर था कि मैं करना चाहता था क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता कि ये मेरी फिल्म लाइफ की आखिरी फिल्म हो। मैं चाह रहा था ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म है और मेरे को इसको अपना 100% देना और इससे मुझे और 100 फिल्म्स करनी है। चाहे वो पैर टूटे, कुछ भी टूटे, मैं अपना रिकवर करके बाहर आऊँगा। तो फिर पैर टूटा हुआ था, पूरी शूट ख़त्म किया मैं, जनवरी में शूट ख़त्म हुई हमारी और फिर एक शेड्यूल ग्रैप हुआ, फिर मार्च में फिर शूटिंग हुई जिसमें गाने और ड्रामा ख़त्म हुए। फिर मैं सर्जरी के लिए अप्रैल में गया और लगभग अभी 8 महीने से बेड रेस्ट में था। थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया वापस उस वजह से लेकिन अब मैं रिकवरी मोड पे हूँ। विदिन 1 महीने के अंदर में मैं जनवरी तक पूरा स्वस्थ हो जाऊँगा। छत्तीसगढ़ सरकार की जो फिल्म नीति आई है उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या इनसे बाहर के जो दूसरे राज्य से फिल्म निर्माता या निर्देशक यहाँ पे आकर्षित होंगे, यहाँ के लोकेशन वगैरह से वो परिचित होंगे और यहाँ पे वो फिल्म वेब सीरीज़ वगैरह बनाने के लिए तत्पर रहेंगे? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात बहुत अच्छी है कि सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति निकाली है, वो है सब्सिडी। देखिए, अब जनरली हमारे छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे तो पूरा एक नेचुरल प्लेस है, मतलब पूरा नेचुरल हब है जहाँ पे आपको लोकेशंस वाइज देखेंगे तो हर चीज़ खूबसूरत है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, खूबसूरत वादियाँ हैं, झरने हैं। अल्टीमेट आपको यहाँ लोकेशंस मिल सकते हैं जो पूरे इंडिया में कई जगह नहीं मिल पाते हैं। और इन सब को अगर दिखाना है तो हमको शूटिंग के माध्यम से ही दिखा सकते हैं, चाहे वो टूरिज़्म बोर्ड हो या फिल्मों के माध्यम से, कोई भी किसी भी तरीके से। और उनको अगर बुलाना है बाहर की इंडस्ट्री को या हिंदी इंडस्ट्री को या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज को, हम तो अपने छत्तीसगढ़ फिल्मों के माध्यम से दिखा ही रहे हैं, लेकिन बाहर की इंडस्ट्री तो ये सरकार ने जो नीति निकाला है कि सब्सिडी का, जो यहाँ के लोकल फिल्मों को 30% देंगे और जहाँ तक बाहर की फिल्मों को 25% देंगे। और ये चीज़ अब सच में देखने मिल रहा है कि जैसे ही नीति बताया गया है तो बाहर की फिल्म इंडस्ट्री, खासकर हिंदी इंडस्ट्री, वो फिल्में और वेब सीरीज़ लेके छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, यहाँ शूट कर रही है। जैसे रिसेंटली अभी सुनने में आया कि अंबिकापुर में कुछ शूट चल रहा है। तो समझिए अंबिकापुर मेन पार्ट इतनी खूबसूरत जगह है कि आप उसके लिए तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हैं।
तो वो जो हमारे फिल्मों के और वेब सीरीज़ के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो हिंदी इंडस्ट्री भी दिखाएगी। और ये सरकार की नीति की वजह से लोगों का आना और यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना, ये सच में यहाँ के कलाकारों को भी बढ़ावा मिलना जैसा है। तो ये वो फिल्म इंडस्ट्री के आने की वजह से यहाँ पे लोगों को काम भी मिलेगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, और सरकार जो नीति दे रही है उससे लोकल आर्टिस्ट, लोकल ऑडियंस और लोकल स्टेट और बाहर के लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप मनोरंजन का कितना बड़ा साधन मानते हैं? ये तो कह सकते हैं सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म आज की डेट में मैं अब अभी रिसेंट उसमें कहूँ तो एक फिल्मों के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। जैसे कि अभी एक दौर था कि सिर्फ फिल्में ही चलती थी, टॉकीज़ जो सिंगल स्क्रीन्स कहा जाता है वो चला करता था 70s 80s 90s 2000 तक के। 2000 के बाद से थोड़े चेंजेस क्या आए हैं कि मल्टीप्लेक्सेस आने लगे, थोड़े बिग स्क्रीन्स आने लगे, थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी, मतलब पर्दों में, साउंड सिस्टम्स में काफ़ी वेरिएशंस आए, तो वो मल्टीप्लेक्स भी आया। लेकिन एक समय ऐसा आया है अब कि जिस वक्त कोरोना काल कहा हमने, जिसमें घर में सबको बैठना पड़ा, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म बना के रखे हुए थे जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो ओटीटी उस वक्त एंटर ज़रूर करी थी, लेकिन लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा था कि ओटीटी कितना प्लस कर सकती है। और ये कोरोना काल ने ओटीटी को बता दिया कि वो एक ऑक्सीजन है फिल्मों के लिए। और लिटरली जो ऑडियंस है, चाहे वो हिंदी ले लीजिए या रीजनल फिल्मों के ले लीजिए, वो ओटीटी के माध्यम से अच्छी अच्छी फिल्में देख रही है, देखना पसंद कर रही है, और फिल्म मेकर्स भी उस माध्यम को अपना चुके हैं कि हाँ, हम बड़े पर्दे पे ना जा सके, कोई बात नहीं, हमारे पास एक ओटीटी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी फिल्म दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ से कुछ इनकम भी ला सकते हैं और ऑडियंस से अपनी बातें बता सकते हैं। और हर एक जोनर के ऑडियंस होती है, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्सेस, तो ओटीटी की भी ऑडियंस बन चुकी है। और जो कलाकार बड़े पर्दे पे आने से चूक जाते थे अपने जीवन भर में, मेहनत करते करते मुश्किल से 2 फिल्म किए, 3 फिल्म किए अच्छे कलाकारों में, अब ओटीटी के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से जो ओटीटी पे आ रहे हैं, वो सारे कलाकार उसमें आ पा रहे हैं। तो इस कलाकारों को और फिल्मों को ऑक्सीजन का रूप में काम कर रही है ओटीटी। तो मैं तो मानता हूँ ये बेस्ट हुआ है ओटीटी का आना। छत्तीसगढ़ में फिल्म लोकेशन शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह आप किसे मानते हैं? सर मेरे नज़र में तो छत्तीसगढ़ के सारे लोकेशंस बेस्ट हैं, सारे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पला बड़ा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं देखा हूँ, इस माटी पुत्र हूँ यहाँ का मैं, और देखा हूँ कि सारी जगह आप चाहे मेन पार्ट से लेकर पूरे नीचे बस्तर तक, मतलब अब मैं देख लें तो नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ देख लें, टॉप टू एंड सब जगह खूबसूरत है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सारे फिल्म मेकर्स को, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो या छत्तीसगढ़ के बाहर के हों, आप छत्तीसगढ़ में आइए, शूटिंग करिए, और यहाँ की जो सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं, नेचुरल लोकेशंस भी मिलेंगे आपको, यहाँ का जो कल्चर है देखने मिलेगा, वो पूरे इंडिया में बहुत ही कम जगह देखने मिलता है। तो आप आइए और यहाँ पे शूट करिए, और यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ के लोग जब सपोर्ट करने आते हैं तो अपना हर कुछ सौंप देते हैं, इतने प्यारे लोग हैं हम लोग यहाँ के। तो आप आइए, शूट करिए, और सारे लोकेशंस पे शूट करिए, और सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। फिल्मों में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आप कैसे देखते हैं करियर की संभावनाएं? जी, अगर आप करियर की संभावना बोलेंगे तो सर अभी जो एट प्रेजेंट दौर चल रहा है ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि सर अभी जैसे हम ओटीटी की बात कर रहे थे, तो उसी तरह जब फिल्में बनती थी तो सिर्फ पर्दों पे आना ही फिल्मों का एक माध्यम था। उसके बाद धीरे से यूट्यूब एंटर किया, इंटरनेट के साथ, हमारा इंटरनेट हमको जो वरदान के रूप में मिला है आज की डेट में, यूट्यूब एंटर हुआ था, यूट्यूब के साथ हमको ओटीटी मिला। अब जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है युवाओं के लिए कि पहले हमको कोई भी चीज़ बतानी हो, कोई भी चीज़ फिल्म बनाना हो, तो हमको कोई माध्यम नहीं रहता था बताने के लिए, कहीं डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो थिएटर हो या मल्टीप्लेक्सेस हो। लेकिन अब हमारे पास एक यूट्यूब और ऐसे नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी छोटी सी कहानी हो, चाहे वो हम छोटे से डायरेक्टर हों या छोटे से कलाकार, वैसे मेरे नज़र में कोई छोटा बड़ा कलाकार नहीं होता, उसका काम बड़ा छोटा होता है, लेकिन हम उस कहानी या उस काम को या अपनी कला को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म है जिसको दिखा सकते हैं। और अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं वो उसी माध्यम से अपने आप को सामने में लेके आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब बोल लीजिए, ओटीटी जी बोल लीजिए, अदर प्लेटफॉर्म्स बोल लीजिए, बहुत से हैं। और अभी जो छत्तीसगढ़ में यूथ है उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे एल्बम्स शूट हो रहे हैं। तो
मेरा तो कहना है कि यंगस्टर्स को बहुत अच्छा स्कोप है। प्लीज़ आप लोग जितने भी हैं, अपने आप को अगर काबिल समझते हैं तो प्लीज़ हर प्लेटफॉर्म में अपने आप को आगे लाइए। यहाँ के डायरेक्टर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट पूरा सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने का पूरा स्कोप है। मैं बहुत ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। मैं एक बैकग्राउंड डांसर था आज से 10-15 साल पहले। यहाँ पे मुझे आज भी याद है कि जब महेश भट्ट जी रायपुर आए थे एक अवार्ड फंक्शन में, फिल्मी उसमें, तो मैं एक गाना था, उस गाने के पीछे मैं बैकग्राउंड डांसर काम कर रहा था। तो वो मेरे को आज भी डेट याद है कि वो अवार्ड फंक्शन चल रहा था और मैं सोचा था मैं बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही थी। और आज इसी इंडस्ट्री में एज एन हीरो वर्क कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो है स्कोप भाई, मेहनत करिए आप सब, जितने भी यंगस्टर्स हैं आप प्लीज़ आगे आइए, कभी अपने सपनों को मत छोड़िएगा। हर जगह स्कोप है और यहाँ स्कोप बन चुके हैं। प्रेम युद्ध कितने घंटे की मूवी है आपकी? सर प्रेम युद्ध एक कसी हुई बहुत ही शानदार फिल्म है और ये लगभग 2 घंटा 10 या 15 मिनट के आसपास की फिल्म है। और जो आजकल एक कह सकते हैं कॉमन टाइम है, ये टाइमिंग है जो हर फिल्म को देखने वाला पसंद करता है कि यार तो 2.25 घंटे की फिल्म होनी चाहिए। डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली इस फिल्म को बनाया है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट कहाँ गया है। इतना शानदार फिल्म है, बहुत शॉर्ट एंड परफेक्ट फिल्म है। चलिए जय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीजे फिल्म के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और cgfilm.com को थैंक यू कहना चाहता हूँ और इसी पूरी टीम का जो आज मुझे अपना यहाँ समय दिया।